आज की कहानी मध्य प्रदेश की क्राइम कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जहां एक औरत संगीता मीणा जज के सामने बोलती कि जज साहब, मैं संगीता मीणा 7 दिसंबर 2021 की सुबह अपने पति को ढूंढ रही थी। वो घर से अचानक लापता हो गए थे। उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। आसपास ढूंढने पर जानकारी मिली कि वो गांव के लोगों के साथ कहीं गए हैं। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो मैं अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने कटारा हिल्स थाने में गई थी। पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। करीब 6 घंटे थाने में बैठाकर भी रखा मुझसे कई सारे कोरे कागजों पर साइन भी करवाए और मुझे ही गिरफ्तार कर लिया। मैं बार बार कहती रही कि मैं निर्दोष हूं। यह बात संगीता ने अपने बचाव में कोर्ट में कही। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि महिला खुद सरेंडर करने आई थी और अब यह सरासर झूठ बोल रही है। तो आखिर पुलिस और संगीता दोनों में से कौन सच बोल रहा था, संगीता या पुलिस? ये केस है मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले धनराज का। धनराज की हत्या हो गई थी। 39 वर्षीय धनराज मीणा सीहोर जिले में रहते थे। वो हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स का बिजनेस करते थे। तो साल 2014 में धनराज भोपाल के कटारा हिल्स इलाके के सागर गोल्डन पार्क में अपनी पत्नी संगीता, बेटे आयुष और बेटी के साथ शिफ्ट हो गए और यही रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पड़ोसियों से भी उनका अच्छा व्यवहार था। कॉलोनी में सभी से वो बातचीत भी करते थे। 7 दिसंबर 2021 की बात है। सुबह अचानक धनराज मीणा गायब हो गए। अब इससे कुछ समय पहले पत्नी संगीता की बहन शोभा भी धनराज के घर पर आ गई थी और इसी दिन धनराज की भतीजी सरिता अपने भाई गोविंद से मिलने लाहरपुर गई हुई थी। तो दोपहर करीब 12 बजे संगीता की बहन शोभा ने धनराज की भतीजी सरिता को फोन किया और कहा कि तुम्हारे चाचा चाची घर पे नहीं है। कुछ बताकर भी नहीं गए। शोभा ने आगे सरिता से कहा कि संगीता सुबह घूमने गई थी, लेकिन जीजाजी कब गए उसे नहीं पता। तो सरिता ने शोभा से कहा कि चाचा आसपास में कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। इसके बाद सरिता ने चाचा धनराज के दोनों मोबाइल नंबरों पर कॉल किया। वो दोनों नंबर बंद आ रहे थे। अब सरिता ने चाचा के दोस्त अरविंद कुमार को फोन लगाया। उन्होंने सरिता को बताया कि धनराज मीणा का व्हाट्सएप मैसेज सुबह 8:42 पर मेरे पास आया है। उसमें लिखा हुआ था कि गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनके साथ कहीं जा रहा हूं और शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब सरिता ने अरविंद से व्हाट्सएप मैसेज अपने मोबाइल पर भेजने के लिए कहा। तो अरविंद ने वो व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सरिता को। मैसेज अंग्रेजी में था। यह देखते ही सरिता चौंक गई, क्योंकि धनराज को इंग्लिश में टाइपिंग आती ही नहीं थी। इसके बाद सरिता ने अरविंद से कहा, क्योंकि वो घबरा गई, उसे कुछ अजीब लगा। उसने अरविंद से कहा कि आप चाचा के घर जाइए, कहीं चाचा चाची के बीच कुछ झगड़ा तो नहीं हो गया है। शायद इसी वजह से चाचा ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया हो। इसके साथ ही सरिता ने प्राइड सिटी कॉलोनी में रहने वाली उसकी बड़ी बुआ उर्मिला को भी फोन कर दिया। पूछा कि चाचा चाची आए थे क्या? तो बुआ ने मना कर दिया। अब सरिता चाचा चाची के घर के लिए निकल जाती है। जब चाचा के घर वो पहुंची तो वहां देखती है कि चाची संगीता की बहन शोभा थी। इसके अलावा चाचा के दोनों बच्चे, बेटा आयुष और बेटी सोनम, रो रहे थे। उसने उन दोनों बच्चों को चुप कराया, फिर बच्चों को और शोभा को बुआ उर्मिला के घर पहुंचा दिया। सरिता ने जब अपने चाचा धनराज के 14 साल के बेटे आयुष से पूछा तो उसने बताया कि वो 6 दिसंबर 2021 की रात करीब 9 बजे छोटी बहन सोनम और मौसी शोभा के साथ सो गए थे। उसने बताया कि अगले दिन मम्मी ने मुझे उठाया और कहा कि जाओ तुम्हारा एग्जाम देने जाओ। तो उसने कहा कि आज तो मेरा एग्जाम है ही नहीं, आज तो सोनम की परीक्षा है। फिर वो नाश्ता करने के बाद खेलने चला गया। अब 12 बजे के बाद वो लौटा तो उसने देखा कि मम्मी पापा घर पर है ही नहीं। अब धनराज के पड़ोस में ही आशीष पांडे रहते थे। उनके पिता अमरीश पांडे ने अपने भतीजे विकास पांडे को फोन किया। विकास दोपहर के समय पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। चाचा अमरीश ने विकास से कहा कि कटारा हिल्स थाने से 2 पुलिस वाले आए हैं। टीआई ने आशीष को थाने में बुलाया है। अमरीश ने विकास से कहा कि मैं आशीष को अकेले भेजना नहीं चाहता, तुम यहां आ जाओ और उसके साथ जाओ। तो विकास जिस मीटिंग में व्यस्त था उसे होल्ड करके रखा और आशीष के घर निकल गया। आशीष अपनी कॉलोनी के मेन गेट पर अपनी कार में बैठा हुआ था। विकास वहां पहुंचा, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और आशीष की गाड़ी में बैठ गया और दोनों कटारा हिल्स थाना पहुंच गए। अब गाड़ी पार करके दोनों थाने के अंदर जाते हैं। विकास ने पुलिस से पूछा कि आशीष को आपने बुलाया है, कोई खास बात है? तो पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो थोड़ी ही देर में आशीष से बात करेंगे। अब 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद उसने फिर पूछा कि बताइए क्या बात है।
तो पुलिस ने कहा कि वे आशीष से अलग से बात करेंगे। 15-20 मिनट उन्होंने फिर इंतजार किया। जब कोई बात करने नहीं आया तो विकास ने इंस्पेक्टर से बोला कि वो अपना काम बीच में छोड़कर आया है। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप जाकर अपना काम कर सकते हैं, वे आशीष से बात कर लेंगे। अब विकास को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि हुआ क्या है। तो विकास ने आशीष से कहा कि जो भी स्थिति हो आप मुझे बता देना, और विकास अपने घर आ जाता है। शाम के करीब 7:15 बजे आशीष के फादर अमरीश का एक बार फिर से विकास को कॉल जाता है कि आशीष अभी तक नहीं आया है। तो अब तक की कहानी में यह है कि क्या संगीता सच में रिपोर्ट लिखवाने गई थी या वो कुछ छिपा रही थी? क्या आशीष पांडे धनराज का सिर्फ एक दोस्त था या कहानी में उसका कोई रोल है? आशीष को पुलिस ने थाने में क्यों बुलाया था? और लापता धनराज कहां है और किस स्थिति में है? संगीता, आशीष और शोभा की इस पूरे केस में क्या भूमिका है और कैसे गुमशुदगी का यह मामला भोपाल का सबसे सनसनीखेज मामला बना? तो कोरोना काल के दौरान धनराज की उसके पड़ोसी आशीष पांडे से अच्छी दोस्ती हो गई थी। आशीष सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। आशीष शिवपुरी का रहने वाला था। उसने IITM ग्वालियर से 2012 में BE किया था। इसके बाद वो नेटलिंक में जॉब करने लगा। उसकी पत्नी निजी स्कूल में टीचर थी और उसके पिता SBI से रिटायर्ड थे। तो पड़ोसी होने के चलते दोनों परिवारों के बीच निकटता बढ़ गई। बाद में आशीष का धनराज के घर पर आना जाना थोड़ा बढ़ गया। धनराज बिजनेस और खेती किसानी के चलते अक्सर वो घर से बाहर रहता था। इस दौरान पत्नी संगीता और बच्चे घर में अकेले रहते थे, तो आशीष परिवार की मदद करने के बहाने उनके घर पर आता रहता था। तो धीरे धीरे चाची और आशीष की दोस्ती चोरी छिपे बातचीत और फिर एक रिश्ते में बदल। चाचा धनराज के यहां भतीजी सरिता भी आकर रहने लगी थी। भतीजी के आने पर चाची अब आशीष से चुप चुप कर बात करती थी। लेकिन एक दिन चाची संगीता को आशीष से मोबाइल पर बात करते हुए भतीजी सरिता ने देख लिया था। उसने ये बात अपने चाचा को बता दी, धनराज को। तो धनराज को संगीता पर शक हुआ और इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होने लगे। तो संगीता ने दूसरा नंबर ले लिया और वो आशीष से अब चुप चुप के दूसरे नंबर से चैटिंग करती थी। लेकिन धनराज ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और उसने संगीता को साफ साफ कह दिया कि वो आशीष से दूर रहे। लेकिन संगीता अब आशीष को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो पत्नी संगीता ने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर पति धनराज को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी। आशीष ने संगीता से कहा कि वो उसे नींद की गोली लाकर देगा, जिसे वो पति धनराज को खिला दे। तो आशीष ने संगीता को नींद की करीब 20 गोलियां लाकर दी। इसी बीच आशीष पांडे ने सरिता को भी 5-6 दिसंबर को कॉल करके कहा था कि तुम्हारे मेडिकल स्टोर में यदि क्लोरोफॉर्म मिले तो ले आना, क्योंकि कॉलोनी में कुत्ते बहुत हो गए हैं और उनको सुंघाना है। क्लोरोफॉर्म की टेबलेट्स मंगाना भी आशीष का प्लान का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने सरिता को ये दवाइयां लाने से मना कर दिया। अब प्लान के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 को रात 9 बजे संगीता ने पति धनराज के काढ़े में नींद की गोलियां मिला दी। धनराज गहरी नींद में सो गया। इसके बाद संगीता ने दोनों बच्चे आयुष और सोनम को भी मौसी शोभा के साथ दूसरे कमरे में सुला दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद संगीता ने आशीष को फोन कर दिया। आशीष अपनी पत्नी को यह बताकर घर से निकला कि उसकी आज नाइट शिफ्ट है, इसीलिए उसकी पत्नी को उस पर डाउट नहीं हुआ। वो कार से सीधे संगीता के घर पहुंच जाता है। रात के करीब 2 बजे आशीष हाथ में लठ और एक बोरा लेकर संगीता के घर आ जाता है। उसने सोते हुए धनराज के सिर पर लठ मारा। धनराज खड़े होकर संभलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में धनराज दम तोड़ देता है। अब कमरे में चारों तरफ खून फैल जाता है। आशीष और संगीता ने खून के कपड़े थैले में डाले और चादर तकिया को एक टाट के बोरे में रख दिया। इसके बाद दोनों ने धनराज की लाश को एक कंबल में लपेटा और नीचे खड़ी आशीष की कार में डिक्की में रख दिया। साथ में टाट का बोरा और वो थैला भी डिक्की में रख दिया। अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर 2021 की सुबह संगीता और आशीष दोनों धनराज की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोलार की तरफ चल गए। धनराज का मोबाइल भी साथ में ले गए। तभी धनराज के दोस्त अरविंद कुमार ने सुबह 8 बजे फोन किया। दरअसल 6 दिसंबर को अरविंद धनराज के साथ था और 7 दिसंबर को दोनों का होलीपुरा गांव जाने का प्लान था। तो गांव चलने के लिए ही अरविंद ने धनराज के फोन पर फोन किया, लेकिन धनराज का फोन उठा नहीं। अब धनराज का फोन संगीता और उसके प्रेमी आशीष के पास था, लेकिन फोन करने के कुछ टाइम के बाद ही लगभग सुबह के 8:47 पर अरविंद के फोन पर धनराज के नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि गांव के कुछ लोग आए हैं,
मैं उनके साथ जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। यह मैसेज आशीष ने गुमराह करने के लिए भेजा था, लेकिन मैसेज इंग्लिश में होने से वो फंस गए। जवाब में अरविंद ने 9:21 पर एक मैसेज धनराज को लिखा कि क्या हुआ, मगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अरविंद अपने काम में लग जाता है। संगीता और आशीष कार से धनराज की लाश लेकर घूम रहे थे। उन्होंने कोलार रोड पर किसी पुलिया के पास धनराज का मोबाइल फेंक दिया, लेकिन लाश अभी भी गाड़ी में रखी हुई है। संगीता जब आशीष के साथ अपने पति की बॉडी लेकर निकली थी, उससे पहले बेटे आयुष के कमरे में गई वो और उसे कहा कि जाओ, तो उसने कहा कि आज मेरा एग्जाम नहीं है। तो इसके बाद संगीता ने उसे कहा कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरे कमरे में बिल्कुल मत जाना। तो आयुष जब खेल कर वापस आया तो घर पर देखता है कि उसकी माँ, संगीता और पापा धनराज दोनों नहीं थे। तो शोभा ने धनराज की भतीजी सरिता को फोन किया और बताया कि जीजी और जीजाजी यहाँ नहीं है। दीदी सुबह घूमने गई थी, लेकिन जीजाजी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब इसी बीच में यह पता चलता है कि भतीजी सरिता, जो चाचा चाची धनराज संगीता के यहाँ रहती थी, उसके भाई का 15 नवंबर को एक्सीडेंट हो गया था। उसका भाई लाहौरपुर में किराए के मकान में रहता था, तो वो अपने भाई की देखरेख के लिए दिन में जाती थी और शाम को वापस अपने चाचा चाची के घर आ जाती थी। 4 दिसंबर 2021 को चाची संगीता ने उसे लैंडलाइन नंबर से कॉल करके कहा कि तुम अपने भाई के घर 1-2 दिन वहां रह लो। तो अपनी चाची के कहने पर सरिता अपने भाई के पास गई हुई थी। फिर जैसे कि मैंने कहानी में स्टार्टिंग में बताया कि जब शोभा को उसके जीजी और जीजाजी घर पर नहीं मिले सुबह, तो उसने सरिता को फोन किया। सरिता ने अपने चाचा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। उसके बाद उसने अपने चाचा के दोस्त अरविंद को फोन किया। अरविंद जब धनराज के घर पर पहुंचा, तब तक धनराज का साला संतोष भी वहां आ गया था। घर पर धनराज के बच्चे रो रहे थे। अब संतोष और अरविंद दोनों धनराज को ढूंढने के लिए रेहटी इलाके की ओर निकल गए। इसी बीच सरिता भी घर पहुंच गई। उसने बच्चों को और संगीता की बहन शोभा को तो उर्मिला के घर भेज दिया था अपनी बुआ के, और फिर वापस धनराज के फ्लैट पर आ गई। संतोष और अरविंद रेहटी तक पहुंचे ही थे कि तभी सरिता ने उन्हें फोन किया और कहा कि चाची संगीता और पड़ोसी आशीष पांडे दोनों घर आ गए हैं। तो अरविंद ने सरिता से कहा कि अपने चाची को वहीं रोक के रखो, हम अभी वहां पहुंचते हैं। लेकिन चाची यानी कि संगीता और आशीष दोनों वहां नहीं रुके और चल दिए। सरिता ने यह बात अरविंद को बता दी, तो उन्होंने सरिता को संगीता का पीछा करने के लिए बोला। अब सरिता दोनों का पीछा करने चली गई। आशीष और संगीता धनराज की लाश लेकर कोलार डैम की तरफ चल गए। अब क्योंकि सरिता उनके पीछे लगी हुई थी, तो संगीता और आशीष को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। इससे अच्छा है कि खुद थाने चलकर वो गुनाह कबूल कर ले। आशीष और संगीता कार में शव रखकर कटारा हिल्स थाने पहुंच जाते हैं। सरिता भी वहां पहुंच जाती है और सरिता ने अरविंद और संतोष को भी थाने आने के लिए बोल दिया। अब पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया। जिस हथौड़ी से धनराज पर वार किया गया था, वो भी घर से जब्त की। कोर्ट में हत्या के आरोपों से बचने के लिए संगीता और आशीष ने एक दूसरे के बीच संबंध नहीं होने और पुलिस पर केस में झूठा फंसाने के बयान दिए। लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया था कि धनराज की हत्या के दौरान संगीता और आशीष दोनों मौके पर ही मौजूद थे। उनके कपड़ों पर खून के निशान पाए गए थे। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी संगीता ने पति को नींद की गोली देकर सोने की अवस्था में क्रूरतापूर्वक हथौड़ी और डंडे से मारा है, फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या की है, और ऐसे गंभीर अपराध में आरोपी दया के हकदार नहीं है। अदालत ने 7 जून 2024 को 105 पेज का जजमेंट सुनाया। दोनों आरोपी संगीता और आशीष को धनराज की निर्मम हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कौन से क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।